साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो। मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो। मैंने कहा हैं, तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा, और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे, और फिर उस वक़्त हम ये करेंगे, और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। दोस्तों ये क्लिप्स है पाकिस्तान न्यूज़ चैनल की, जहाँ पर एक डिबेट चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक डिबेट चल रही है। वैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी होता रहता है। आप ये वीडियो देखकर मजे जरूर लीजिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसमें हमको मोटिवेशन मिलती है। देख के बुला के कराची में होटल के कमरे में थप्पड़ मारना है। मैंने ये सोचा था कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे मुझसे और कहेंगे कि ये मुझसे नहीं मिले थे, इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद लगाए थे, ये सारी आवाम के सामने इसको कहेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी। लेकिन माफ़ी का मामला ही नहीं आया, इन्होंने बात को और रुके। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पर किस करना। मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है, वीडियो कॉल मेरे पास है, मैं बगैर उसके बात नहीं करूँगी, मैं साथ में लेके आई हूँ, ठीक है। और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुँचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया, या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया, तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी जी मुफ्ती साहब आप आ जाएं, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहाइश मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही? जी बिल्कुल। और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे, और फिर उस वक़्त हम ये करेंगे, और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी। आप ऑन एयर करना चाहें तो आप ऑन एयर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, तो मुझे आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा। और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, ये मेरे भाई का है, शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई। और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी, और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी, और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं, बस ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने खैर सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा मुफ्ती साहब का भी मौके सुने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं? टीम मुफ्ती साहब मुझे सुन पा रहे हैं या सुनकर भी नहीं सुन पा रहे? आ रही जी बिल्कुल आ रही मुफ्ती साहब। ये अब नई ताज़ा वीडियो आ गई, आपकी वायरल हो गई है। इससे पहले आपने मेरे शो में वादा किया था कि आप किसी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया। ये नई वीडियो आ गई, आपको थप्पड़ पड़ गया हरीम से, क्या कहेंगे आप? क्यों मारा थप्पड़ हरीम ने आपको? मोहतरमा बात यह है कि मैं बिल्कुल अपने अहद से पाबंद हूँ। मैं मेहमान था, कराची में एक चैनल है उसका नाम है PTV मुझे मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम के हवाले से दावत दे देते इजहार ख्याल का। जैसे मोहतरम डॉक्टर फिजा साहब के नाम मुझसे जब रब्ता करती हैं तो मैं फौरन आपकी बात के ऊपर रद्द अमल जरूर इजहार करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है
कि आप मुझसे जब बात पूछती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क और मिल्लत की खिदमत के हवाले से हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूँ, तो आप आगे उसको जनाब गैर हो जाता है मेरा प्रोग्राम जो आपकी वजह से आए। इसी सूरत हाल में डी टेलीविजन वाले जो है मुझसे क्योंकि ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हीं की दावत पर मैं पहुंचा कराची पहुंचने के बाद जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो आगे मैंने देखा कि डी टीवी की तरफ से जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है उसको मोहतरमा हरीम शाह साहब चला रही हैं और उनके साथ एक और बच्ची मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी पे बैठा उनकी इसरार के बावजूद। फिर उसके बाद ये है कि मैंने उनसे जो बात की वो खुद भी तस्लीम कर रही हैं कि मैंने कहा कलमे को गवाह बना लेते हैं ताकि कलमे की बुनियाद पर आप भी एहतराम करेंगे कलमे का, मैं भी कलमे का एहतराम करूंगा और उसके मुताबिक जनाब। फिर बहरहाल हमने खाना खाया, खाने वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली हुई है। वो चूँकि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। बाकी लोग भी मेरे साथ तस्वीर बना रहे थे, सल्फे बना रही थी, तो मोहतरमा भी कभी दाएं कभी बाएं। तो उनके जो मालिक थे आशिक हुसैन साहब, उनको मैंने शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप एतमाद करें, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी हर उस बात को मान लेता है जो एक अदब के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाए, क्योंकि आशिक हुसैन ने जिस अकीदत और एहतराम के साथ हमें खाना खिलाया, मैं एतमाद। उसके बाद जनाब मुझे कहने लगे जी डी टीवी वालों ने आपके लिए इस गेस्ट हाउस में कमरा रखा हुआ है। मैंने कहा कभी तौर पर मैंने वहाँ नहीं जाना। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के यहाँ चला गया, रात को वहाँ रहा। अगले दिन उसी प्रोग्राम जो जी टीवी का सुबह का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, उसको जनाब जो मुंतजिम है वो खुद तशरीफ ले आए मुझे लेने के लिए। उनका नाम मोहतरम नवीर साहब है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुंतजिम आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं। मैंने कहा आपने तमाम मामलात को देखना है, इसलिए कि हमने वादा किया है कौम के साथ कि हम खवातीन हजरात के साथ आप उस प्रोग्राम को देखेंगे जब वो ऑन एयर होगा। मैं एंकर की तरह बिल्कुल अलग कुर्सी में बैठा हूँ और उससे 6-7 अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। आपने पूरी कहानी सुनाई, मैंने बड़े एहतराम के साथ सुनी। हरीम शाह भी मेरे साथ मौजूद है। हरीम आपने भी सुनी। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगी कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? वो जो आप कह रही थी रात वाली बात जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा ए टू जी इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। आपने फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है और मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि जिसके मैं टीवी चैनल को या फिजा आपको। अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। जरा वो एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आप कहती हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है और हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते हैं ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखें। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो। मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो। मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में। बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा
کیا میں نے کہا مفتی صاحب، میں نے بہت کلیئر الفاظ میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اپنے پروگرام کے لیے بلا رہی ہوں، آنے جانے کا ٹکٹ بھی دوں گی، رہائش بھی دوں گی اور 50,000 پے کروں گی، یہ 3 چیزیں دوں گی۔ تو مفتی صاحب نے آگے سے مجھے کہا کہ صرف 50,000 دو گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دو گی۔ مجھے مطلب تو ان کا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ایک وومنائزر ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس بات کو وہ کیا، میں نے کہا، میں نے آگے سے مطلب وہ کرنے کے لیے میں نے کہا ہاں مفتی صاحب آ جائیں، آپ کو بہت عزت ملے گی، بس آپ آ تو جائیں نا۔ تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا اس کے علاوہ پھر ایک شرط پہ آؤں گا کہ تم میرے ساتھ رکو گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ میں نے آگے سے یہی بات ریکارڈ ہے اور یہی ریکارڈنگ میں ایگزیکٹ یہی ہے، میں نے کہا آ جائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اچھا حریم، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں۔ جی مفتی صاحب، آپ حریم کی اپنے پوری بات سنی، کیا یہ سب کچھ ہوا تھا جو حریم بتا رہی ہیں؟ محترمہ صرف میرے سے 2 باتیں پوچھ لیں، میں الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی گاڑی آئی ہے تو کیا میرے ساتھ 5-6 حضرات موجود تھے؟ وہ بھی کلمہ پڑھ کے بات کر رہی ہیں، آپ بھی اللہ کو حاضر ناظر میں جان کر پروف کے ساتھ نہیں، میں ہر چیز کا اب ثبوت آپ میں دوں سے ایک تو گی جھوٹ بول رہے فضا، ہیں۔ میں ہر چیز کا ثبوت لے کس کے آئی بات ہوں۔ پر ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے میں بات اللہ کر کا رہے ہیں؟ نام جی نہیں، میں قسم بھی نہیں، وہ میں ثبوت دکھاؤں گی۔ مفتی صاحب، اچھا حریم پہلے مفتی صاحب کا میں موقف لے لوں، پھر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں حریم دوبارہ۔ جی مفتی صاحب، تو اس وقت میں ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، ان سے یہی پوچھ رہے کہ ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوں جب میں ایئرپورٹ سے کراچی مفتی صاحب اب ان کی گاڑی میں بیٹھے کیوں؟ آپ گئے ہی کیوں؟ آپ گئے ہی کیوں؟ اچھا دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں، آپ نے مبشر لقمان صاحب کو بولا کہ آپ نے حریم سے نکاح کیا ہوا، آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ مفتی صاحب کی آواز، مفتی صاحب آپ کیا لوگوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے حریم سے نکاح کیا ہوا ہے؟ معاملات ہو محترمہ بات سنیں کہ مجھے جب بولنے دے تو یہ خاموشی سے سنیں، جیسے انہوں نے بات کی میں نے خاموشی کے ساتھ سنی۔ میں 4 باتیں حلفاً کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر جان کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی گاڑی آئی تو میرے ساتھ کم از کم 4 سے 5 نوجوان جو فلائٹ سے اترے تھے وہ موجود تھے۔ میں حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ان کی گاڑی آئی ہے اس سے پہلے کم از کم 51 سے 52 لوگ میرے ساتھ تصاویر بنا چکے تھے۔ آپ اس صورتحال کے اندر جس وقت ایئرپورٹ ہے، کراچی کا ایئرپورٹ ہے، آپ خود جناب حقیقت کی طرف جائیں گے تو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ جس وقت میکڈونلڈ کے سامنے کراچی ایئرپورٹ کے باہر جو لوگوں کے ہجوم کی جگہ ہے، اور آپ کو پتا ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو ذرا وقت سے کھڑا کر کے اچھی بڑی تعداد موجود ہے، تو کیا اسی دوران میں نے ان کو ماتھے پر بوسہ بھی دے لیا، ان کی زبان کو بھی چوس لیا۔ خدا را وہ باتیں کی جائے جو عقل کی باتیں کی جائے، حقیقت کی باتیں کی جائے۔ اللہ کی طرف سے جناب آپ نے جواب دی، میں نے بھی دینی ہے۔ محترمہ یہ بھی کہتی ہے میں اسلامیات کی طالب علم ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس قدر جم غفیر میں جس میں ایک طرف۔ اچھا مفتی صاحب ایک منٹ، اگر میں آپ کی پوری کہانی پہ یقین کر لوں یا دیکھنے والے ناظرین یقین کریں، اگر تو آپ بار بار اگر حریم ہی آپ کو پھنسا دیتی ہیں، حریم جان بوجھ کے آپ کو پھنسا دیتی ہیں اور آپ بہت انوسنٹ ہیں، بہت معصوم ہیں، آپ بار بار حریم کے چنگل میں پھنس کیوں جاتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے میری محترمہ، آپ ان سے پوچھیں کہ جب انہوں نے مجھ سے پہلی دفعہ رابطہ کیا تو میں نے ان کو کہا آخر ایسی کیا چیز ہے کہ آپ بار بار حریم کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں؟ کیا ایسا آپ کے دماغ میں؟ ٹی وی والوں کا جناب انہوں نے مجھے وہ بھیجا، وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں اسی ٹی وی والوں کو تو اپنا موشن سمجھتا ہوں، اس کے لیے میں گیا۔ پہلی بات پھر ان سے آپ حلفاً کہیں کہ مجھے کیونکہ ان کے اوپر ایک بات اعتمادی کی کیفیت تھی، میں نے ان کو کلمہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ خدا نہ خاص جناب کا جو ہے یہ تو مسلمان نہیں ہے، میں ان کو اچھا مسلمان سمجھتا ہوں۔ کلمہ طیبہ میں نے اس لیے پڑھا۔ اچھا مجھے تو دکھ کس بات پہ ہو رہا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد آپ نے فلرٹ شروع کر دیا اس کے ساتھ، یہ کیا بات ہے مفتی صاحب؟ مجھے بات ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ اس بد اعتمادی کے خاتمے کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اب ہر پروگرام کے اندر ان کی نئی بات ہوتی ہے۔ اب ایئرپورٹ کے اوپر میرے یعنی آپ دیکھیں آپ کلمہ پڑھانے والی بات مان رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اعتراف کریں اس بات کا کہ آپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور پھر حریم جو باتیں کر رہی ہیں، جو الزامات لگا رہی ہیں، وہ کسی حد تک سچ ہیں۔ اور ایئرپورٹ کی موجودگی میں جہاں۔ اچھا ایک اور سوال، اچھا حریم میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ حریم ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک میں مجھے دیجیے گا۔ حریم ایک منٹ، حریم مجھے بتائیں آپ اتنا ہنس رہی ہیں، کیوں ہنس رہی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ اور بھی بہت سے مفتی ہیں ہمارے ملک میں، کبھی کسی اور کے ساتھ اس طرح کی آپ نے کوئی الزام کسی پہ نہیں لگایا، یہ مفتی کبھی ہی بار بار کیوں؟ میں یہ ہوں کہ یہ کتنے شاطر ہیں کہ ایک چیز کا پروف میرے پاس ہے، اور فضا میں آپ سے التماس کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کی یہ ریکارڈنگ چلائیں تاکہ ان کے کال اور ان کے فعل میں کتنا تضاد ہے۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے۔